नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जहां हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथैलेमस के बारे में। तो गाइस अब हम शुरू करने जा रहे हैं एपिथैलेमस। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि हमारी है थैलेमस के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो वह आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने थैलेमस नहीं पढ़ा है तो एपिथैलेमस आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि उसमें मैंने थैलेमस का एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो प्लीज़ गाइस थैलेमस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको थैलेमस पढ़ना एकदम चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं थैलेमस के बारे में। तो होता क्या है गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मान लीजिए ये है हमारी थर्ड वेंट्रिकल, और जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल है उसके हमारे लेटरल साइड में होती हैं हमारी ये दोनों तरफ एक एक थैलेमस। तो ये हो गया हमारा थैलेमस का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे थैलेमस है। अब है क्या कि अब बात करते हैं हम एपिथैलेमस की। तो एपिथैलेमस हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमें पढ़ना है जैसे कि डायनसेफ्लन के सारे स्ट्रक्चर कवर करने हैं हम। तो हमने पहली वीडियो थैलेमस के बारे में पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी हाइपोथैलेमस और हमारे सबथैलेमस के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल पीछे एक हमारी एक तरह से कुछ चिपका हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं पीनियल बॉडी, जो कि वेस्टिजल मानी जाती है हमारी बॉडी में। तो पीनियल बॉडी जो होती है असल में इसका ओरिजिन माना गया था कि ये हमारी परसेप्शन में हेल्प करती थी, मतलब एक तरह से तीसरी आंख थी, ठीक है। क्योंकि अभी भी माना जाता है कि कुछ हमारे ऑप्टिक फाइबर्स जो होते हैं पीनियल बॉडी के थ्रू के पास करते हैं, ठीक है, अभी भी वहाँ जाके कनेक्शंस बना रहे हैं। इसका मतलब माना जा रहा है कि एंशियंट टाइम्स में क्या था कि ये हमारे विजुलाइज करने में या देखने में हमारी हेल्प करती थी, या मतलब हो सकता है कि यहाँ पे इसके फाइबर्स जाते हैं और मेमोरी को रीड करते हो देखने के बाद, या जो भी हो, मतलब कुल मिला के कनेक्शन इसका कुछ विजुलाइजेशन से है। इस बात को साइंटिस्ट अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। अब होता क्या है कि थर्ड वेंट्रिकल के पीछे हमारी पीनियल बॉडी लगी होती है। तो पीनियल बॉडी जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल के पीछे है उसके एक लेफ्ट में, मान लीजिए ये हमारी पीनियल बॉडी है, ठीक है। अब एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में हमारे हमारे होते हैं दो हैबर्नुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब मान लीजिए इसे स्टार शेप्ड दिख रहा है, स्टार शेप्ड, ये स्टार शेप्ड हमारे दो हैबर्नुलर न्यूक्लियस हैं। अब देखिए ये हो गए हमारे थैलेमस, ये हो गई हमारी थर्ड वेंट्रिकल, ये है हमारी पीनियल बॉडी, ये है हमारे दो हैबर्नुलर न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि अब हम पढ़ तो रहे थे एपिथैलेमस, तो एपिथैलेमस असल में होता क्या है? अब एपिथैलेमस जो होता है हमारा, वो इन दो हैबर्नुलर न्यूक्लियस और पीनियल बॉडी के अरेंजमेंट को ही हम एपिथैलेमस कहते हैं, ठीक है। पीनियल पीनियल बॉडी और दो हैबर्नुलर न्यूक्लियस के अरेंजमेंट को ही हम एपिथैलेमस कहते हैं। और हैबर्नुलर न्यूक्लियस के बीच में एक कनेक्शन होता है, मतलब फाइबर्स कुछ यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं। तो जो फाइबर्स हमारे यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं उन्हीं फाइबर्स को हम हैबर्नुलर कमीशर कहते हैं, जो कि हमारे डायनसेफ्लन में पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जब ये पार्ट ही हम डायनसेफ्लन का पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, तो सीधी सी बात है कि जो कमीशर फाइबर्स होंगे उन्हें हम डायनसेफ्लन के फाइबर्स ही कहेंगे। तो दीज आर नोन एज हैबर्नुलर कमीशर। कमीशर क्या होते हैं? दो आइडेंटिकल पार्ट में कनेक्शन को कमीशर कहते हैं। आइडेंटिकल पार्ट कैसे? देखो इधर भी हैबर्नुलर न्यूक्लियस है, इधर भी हैबर्नुलर न्यूक्लियस है, इन दोनों में जो हमारे फाइबर्स होंगे वो आइडेंटिकल पोर्शन ही हो गया दोनों तरफ, क्योंकि इधर भी हैबर्नुलर है, इधर भी हैबर्नुलर है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक हैबर्नुलर कमीशर है। तो एपिथैलेमस को हम डिफाइन करने के लिए कहेंगे एपिथैलेमस इज अ बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ टू हैबर्नुलर न्यूक्लियस एंड अ पीनियल बॉडी, ठीक है। तो होप गाइज आपको वीडियो मतलब ये जो है अरेंजमेंट समझ में आ रहा हो। अब इसके नीचे आप समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या इसके नीचे असल में मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर हमारी ये थर्ड वेंट्रिकल है और साइड में दो थैलेमस हैं, और पोस्टीरियर साइड में ये हमारा पोस्टीरियर है, ये हमारा एंटीरियर है, ये हमारे लेटरल हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में एक पीनियल बॉडी है जहाँ के ऊपर और साइड में लेफ्ट और राइट में हमारे दो हमारे न्यूक्लियस हैं, हैबर्नुलर न्यूक्लियस, और इन तीनों के अरेंजमेंट को ही हमने एपिथैलेमस कहा है। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ। होप आपको ये स्मॉल मॉडल मेरा काम चलाओ समझ में आ गया हो, तो बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं एपिथैलेमस की। तो अब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये है तुम्हारा
थर्ड वेंट्रिकल। मैं इसको 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। एक हमारा जो है थैलेमस इधर साइड होगा, ये एंटीरियर, ये मीडियल, ये लेटरल। मैं बात ऐसे से बात कर रहे हैं हम। ये हमारी एंटीरियर साइड है, ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, ये हमारी लेटरल साइड है, और उधर भी हमारी लेटरल साइड है। मतलब मुंह इधर करके बैठा है आदमी, इधर मुंह करके बैठा है, ठीक है। और ठीक है, अब एक इसके मान लो इस साइड है थैलेमस, तो एक उस साइड भी होगा। तो जो उस साइड होगा उसका हमने पूरा सरफेस तो दिखेगा नहीं, लेकिन इतना तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थैलेमस। ये होगी हमारी थर्ड वेंट्रिकल। अब इसके पीछे हमारी क्या निकली हुई थी? इसके पीछे निकली हुई थी हमारी पीनियल बॉडी। मैंने आपको अभी मॉडल के थ्रू समझाया था, ये थी हमारी पीनियल बॉडी। और इनके लेफ्ट और राइट में हमारे क्या थे? लेफ्ट और राइट में थे हमारे हैबर्नुलर न्यूक्लियस, स्टार शेप्ड होते नहीं, मतलब मैं एक आइडेंटिकल फीचर्स बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। ये हो गया हमारा हैबर्नुलर न्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शंस थे, और उन कनेक्शन को हमने क्या कहा था? हैबर्नुलर कमीशर। अब सबको हम नेमिंग कर देते हैं एक तरफ से। ये थे हमारे हैबर्नुलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये है हमारी पीनियल बॉडी, और ये है हमारी हैबर्नुलर कमीशर। कमीशर्स क्या होते हैं? दे आर द कनेक्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो हम बात करते हैं एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस असल में हम क्या कह सकते हैं कि किस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को मिला के हम एपिथैलेमस कह सकते हैं। तो एपिथैलेमस को हम कह सकते हैं, एपिथैलेमस कंसिस्ट ऑफ टू हैबर्नुलर न्यूक्लियाई एंड वन पीनियल बॉडी। बन के एक ही होती है पीनियल बॉडी, एंड अ पीनियल बॉडी भी लिख सकते थे हम, एंड अ पीनियल बॉडी, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पढ़ ही चुके हैं, थोड़ा बहुत कमीशर्स के बारे में आ ही गया है, तो थोड़ा कमीशर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और कमीशर्स होते क्या हैं? वैसे जब मैं आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाऊंगा तो उसमें कमीशर्स के बारे में सब बता दूंगा। कमीशर्स होते हैं, दे आर द कनेक्शंस बिटवीन टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन। दे आर द कनेक्शंस between two identical structures of brain। ठीक है, अब इस वीडियो में हम जब हैबर्नुलर कमीशर की बात कर ही दी है तो उसकी थोड़ी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। हैबर्नुलर, ये एग्जाम्पल ही समझ लो आप, हैबर्नुलर कमीशर, ये एक हेडिंग थी। तो जो हमारा हैबर्नुलर कमीशर है, ये फाइबर्स हैं जो कि हमारे टू हैबर्नुलर न्यूक्लियस को कवर कर, हैबर्नुलर न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहे हैं, और जो कि पीनियल बॉडी से पास होते हैं। तो फाइबर्स which connect
2 हैबिनुलर न्यूक्लियस and pass through pineal body। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है कि हमारा जो है एपिथैलेमस कंप्लीट होता है। एपिथैलेमस में इतना ही पढ़ना है कि 2 हैबिनुलर न्यूक्लियस और पीनियल बॉडी के कनेक्शन को ही हमने एपिथैलेमस का नाम दिया है। और उनके अरेंजमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि 2 थैलेमस, उनके बीच में थर्ड वेंट्रिकल, उसके पीछे पीनियल बॉडी, साइड में 2 हैबिनुलर न्यूक्लियस, दोनों के बीच में कनेक्शन, उसी को हमने एपिथैलेमस का नाम दे दिया। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हाइपोथैलेमस के बारे में। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।